हाँ नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा कि हाल आपके। बढ़िया। हाँ बेटा, आज आपकी एक्सरसाइज थी 6.2। कल हमने प्रमेय पढ़ी थी, थेल्स प्रमेय। आज इसी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। एक तो थेल्स प्रमेय और एक इसका विलोम। थेल्स प्रमेय क्या बताती है, देखो देखिए, इसको पढ़ने से पहले आप एक बात बताओ। थेल्स प्रमेय ये बताती है, यदि दो भुजाएं समांतर हो, ये भुजाएं, यदि दो भुजाएं समांतर हो तो ये इस भुजा का अनुपात क्या होगा बेटा। दो भुजाएं समांतर हो, यदि बी सी समांतर है डी ई के, यदि दो भुजाएं हैं समांतर हैं तो इस भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा बेटा, बराबर होगा। यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो ये दोनों अन्य दो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये होती है बेटा थेल्स प्रमेय का कथन। ठीक है, जो प्रमेय 6.1 थी। ठीक है, अब देखो देखिए आप, अब आपको क्या बताना है। इसने दिया है आकृति फर्स्ट और सेकंड में ये जो डीई है वो बीसी के समांतर है। इसका मतलब है ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है, समांतर है। इसमें भी ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है। जब दो रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, तो आप देखो देखिए, इसने फर्स्ट में पूछा है ईसी ज्ञात करो। जो फर्स्ट है इसमें आपको ये ईसी ज्ञात करने के लिए बोला है ना, इसकी लंबाई। और सेकंड में क्या पूछा है, एडी ज्ञात करो। कहाँ मर गया एडी, ये रहा, ये एडी। इन दोनों की लंबाई पूछी है। अब जाहिर सी बात है, देखो स्पष्ट कर रहे हैं हम, है ना। त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ये समांतर है। जो डी ई है वो किसके समांतर है बेटा, बी सी के। ये आपको जो दिया है, ये क्या है, आपको दिया है। दो भुजाएं समांतर हैं, ये दोनों भुजाएं समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए बेटा। ए डी अपॉन क्या होना चाहिए, डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन क्या होना चाहिए बेटा, ई सी। ये होना चाहिए। अब देखो देखिए, ए डी तो आपको दे रखा है, कितना है, 1.5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, कहाँ से आई है ये चीज़, पर में अपॉन 1। या आप थेल्स पर में भी लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, थेल्स पर में से, या फिर आप आधारभूत समानुपातिक पर में ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो देखिए, यहाँ पे मान रख दे हम, मान रख दे। ए डी का मान कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर। और डीबी का मान कितना है, डीबी का मान है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इक्वल टू, आपको क्या चाहिए, एई का मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर, आपको ईसी चाहिए। तो ईसी, इसको आपको निकालना है। ये मान रख दिया बेटा, एडी का मान रख दिया, डीबी का रख दिया, एई का रख दिया और ईसी रख दिया। अब देखो देखिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। ठीक है, तो अब देखो देखिए, यह है 1.5 है अपॉन 3 है और इक्वल टू यह है 1 सेंटीमीटर अपॉन ईसी। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसको व्युत्क्रम कर रहा हूँ, इसका क्या कर रहा हूँ, उल्ट रहा हूँ। इधर से पलट रहे हो तो इधर से भी पलटना पड़ेगा, जो बराबर के इधर काम कर रहे हो, क्योंकि आपको ईसी का मान चाहिए। ईसी तो बटे में आ रहा है, इसको ऊपर लेके आ सकते हैं। कैसे लेके आ सकते हैं, आप इसको पलट दो, इसको पलटोगे तो कितना आएगा बेटा, 3/1.5 इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा, ईसी ऑन 1 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर डिवाइड में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा। पहले तो एक बात बताओ, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो एक जीरो लग जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 30/15 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है, इसको कहाँ पे भेज देते हैं, मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखो दी, ये पूरा पूरा कट गया, कितनी बार बेटा, 2 बार। दो को आप एक से गुणा करोगे, ये आ रहा है, दो को आप एक से गुणा करोगे तो 2 सेंटीमीटर। जो ईसी का मान कितना है बेटा, 2 सेंटीमीटर है। ईसी का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर है। बेटा ये क्या है, ये देखो आप शॉर्टकट आंसर कैसे निकालोगे। ये देखो अनुपात सेम है, अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अरे 1.5 का डबल हो रहा है 3, तो 1 का डबल कितना होगा, 2 ही तो होगा, आंसर 2 आएगा ना। बेस, ये तरीका इसमें है, दो भुजाएं समांतर हैं। देखो देखिए, दो भुजाएं समांतर है। दूसरा करो, देखो इसमें है जो डीई है, देर का है ना डीई, वो किसके समांतर है, बीसी के। तो जब भुजाएं समांतर हैं तो भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं आप, ए डी अपॉन
डी बी इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू, ठीक है, हाँ, ए ई अपॉन ई सी। हाँ, ए डी का मान तो आपको निकालना है बेटा। डी बी का मान कितना दे रखा आपको, 7.2 सेंटीमीटर। ए ई का मान कितना दे रखा आपको, 1.8 सेंटीमीटर। और ई सी का मान दे रखा आपको 5.4 सेंटीमीटर। आप देखो, देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। आपको एडी चाहिए, भाग में है, डिवाइड में है, तो इसको किस में भेज दे, मल्टीप्लाई में, ठीक है। कहाँ भेज दे इसको, मल्टीप्लाई में। 1.8 अपॉन 5.4 मल्टीप्लाई, ये 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो देखिए, इसमें भी एक के बाद में पॉइंट है और इसमें भी एक के बाद में पॉइंट है, तो बात बराबर होगी। बात क्या होगी, बराबर होगी। तो ऊपर नीचे काट सकते हो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो ये 18/54 हो रहा है। तो 18 की टेबल से कट रहा है 3 से। तो आपको ए डी का मान कितना है बेटा, 7.2/3 सेंटीमीटर। साथ में आप देखो देखिए, बेहतर में आप 3 का डिवाइड देते हो, है ना। 72 देखो, पॉइंट पर देखो, है ना, तो कितना आएगा बेटा, 3 24 आएगा। अब देखो देखिए, इसमें भी एक के बाद में पॉइंट है, तो आंसर में भी एक के बाद में पॉइंट आ जाएगा। आगे बात सुनने, तो ए डी का मान कितना आ गया, 2.4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात सुनने, हाँ, अरे बेटा एक बात बताओ, इसका क्या है ये आप देखो, इधर से आप इधर जाओ, क्योंकि आपको इधर से इधर जाना है, ए डी चाहिए। अब देखो देखो, 54 में किसका डिवाइड लगाए तो 18 आ जाए, किसका, 54 देखो आप, तो 54 में हम किसका डिवाइड लगाएं, 3 का डिवाइड लगोगे, 18 आ जाएगा ना, 1.8 आ जाएगा। ऐसे ही देखो देखिए, 72 में भी आपको किसका भाग लगाना है, 3 का, तो कितना आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। ये इसका शॉर्टकट मेथड है। देखो, आपको ए डी चाहिए तो इधर से इधर ही जाओगे, है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर ही जाते हैं, हाँ। तो आप देखो देखिए, इधर भी इधर से इधर जाओगे, जो 54 से 18 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपने 3 का डिवाइड दिया, इसमें किसका डिवाइड दिया है, 3 का। इधर भी आप क्या कर दो, इसमें 3 का डिवाइड दे दो, आ जाएगा 2.4 आ जाएगा, ठीक है बेटा, उतार लिया जाए। अगला सवाल देखो इसका फिर, ठीक है। हाँ, अगला सवाल क्या कह रहा है, ये है, इसने बोला है एक त्रिभुज है पी क्यू आर। चलिए, जितना बोले उतना कम तो कर लेते हैं, है ना। एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, पी क्यू आर, ठीक है, बना ले भाई। ओहो, पूरा घर ही खिसक गया, इसको खिसकाना था, पूरा घर ही खिसक गया। ये तो नहीं मानेगा भाई। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसका नाम दे देते हैं हम पी, इसको नाम दे देते हैं क्यू, और इसको क्या नाम दे देते हैं हम आर। एक त्रिभुज बना लिया आपने पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर, भुजा पी क्यू और पी आर पर बिंदु है। भुजा पी क्यू पे तो बिंदु है ई, भुजा पी क्यू पे बिंदु है ई, यहाँ पे है बिंदु ई। और भुजा पी आर पे बिंदु है एफ, इस पे क्या है, स्थित है, एफ बिंदु है ना। तो बताइए, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बराबर होगा क्या, क्या ये दोनों भुजाएं, देखो ई एफ, आपको ये आपको ये सिद्ध करना है, ये भुजा इस भुजा के समांतर है क्या, ये स्थिति दे रखी है, ये स्थिति दे रखी है, तो आपको ये बताना है ये भुजा और ये भुजा समांतर है क्या। अब देखो देखिए, इसको समांतर सिद्ध करने के लिए क्या होता है, परिमेय क्षेत्रफल 2 ही तो है ये, है ना। दो भुजाओं को समांतर सिद्ध करना है, तो इसको कैसे करेंगे, यदि भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए, यदि भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अब देखो देखिए, मैं एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर भुजाओं का अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर में हम क्या लगा रहे हैं, भुजाओं का अनुपात लिख रहे हैं, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ई ई इक्वल टू है ई क्यू, और पी एफ इक्वल टू है एफ आर।
यदि भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है तो रेखाएं ऑटोमेटिक समांतर हो जाएगी। पीई का मान तो दे रखा है आपको 3.9 सेंटीमीटर है ना? और इसका क्या नाम दे रखा है 3 सेंटीमीटर इक्वल टू, इसका मान कितना दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर, और इसका कितना मान दे रखा है पार का 2.4 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है बेटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। देखो देखिए, इसमें पॉइंट नहीं है लेकिन इसमें पॉइंट है। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद में कितने नंबर है, एक नंबर है तो एक जीरो लग गया। ऊपर 39/30, इधर कितना बच गया 36/24। ये कट रहा है बेटा 3 से कट रहा है ना, ये है ना 13.10। और इधर देखो देखिए, इधर किससे कट रहा है 12 से कट रहा है ना। अब देखो देखिए, क्या भुजाओं का अनुपात बराबर है क्या, क्या ये दोनों बराबर है क्या। जब ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है तो बताइए ये समांतर, क्या इसने पूछा है, बताइए कि क्या इस कंडीशन में ये समांतर है क्या। यहाँ संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये रेखा इसके समांतर नहीं होगी। इसने पूछा है ना ई एफ समांतर होगा क्या क्यू आर के। ये कब समांतर होगा, ये समांतर नहीं होगा क्योंकि रेखाएं कब समांतर होती हैं प्रमेय, हाँ 6.2 से है ना, विलोम है ये प्रमेय का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये समांतर ई और क्यू आर, ई एफ और क्यू आर के समांतर नहीं है। ये ई एफ है जो क्यू आर के समांतर नहीं है। क्यों समांतर नहीं है, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। अगर ये समांतर होते तो प्रमेय 10.1 बताती है ये प्रमेय, ये दो भुजाएं समांतर होती तो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। यहाँ पे भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है इसलिए ये समांतर नहीं हो सकती, ठीक है। अगला देखो, त्रिभुज बना लेते हैं, वही त्रिभुज। देवा आपकी बार गड़बड़ मत करना यार। हाँ चलिए अपने इसको भी नाम है, ये भी त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ठीक है। हाँ अब इसने बोला है बिंदु पी पे भी आपको, और बिंदु इस पे तो बिंदु ई लेना है और इस पे आपको एफ लेना है। अब बताना है क्या ये दोनों भुजाएं समांतर है क्या, जबकि आपको कंडीशन ये दे रखी है। तो हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे बेटा, भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। भुजाओं का अनुपात कैसी है, पीई इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। मान रख देते हैं, पीई का मान तो आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और ई क्यू का मान कितना दे रखा है, ई क्यू बोले है चाहे क्यू ई बोले, 4.5 सेंटीमीटर इक्वल टू, हाँ ये कितना दे रखा है पी एफ, पी एफ दे रखा आपको 8 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रखा आपको आर पी, है ना, आर पी, आर एफ बोले चाहे एफ आर बोले ये दोनों सेम ही है, 9 सेंटीमीटर। देखो देखिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इससे ये कट गया, तो ऊपर कितना आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 8/9। पॉइंट हटाओगे आप, पॉइंट हटाते हो तो पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, उधर देखना, उधर राइट साइड में, तो पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। आपके सामने है 40/45 अपॉन 8/9। ये कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है ना दोनों, 5 से 9 बारी। तो अब देखो देखिए, भुजाओं का अनुपात क्या है बेटा, बराबर है, भुजाओं का अनुपात बराबर है। यहाँ पे भुजाओं का, यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, पर जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है, ई एफ किसके हैं बेटा, समांतर है क्यू आर से। परमेय बताती है ना, परमेय, परमेय 10.2 क्या, क्या नाम आया था 6.2 से थेल्स प्रमेय का विलोम आता है। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है
तो इसका मतलब रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, आगे बात सुनने, चले आगे फिर। हाँ, अगला सवाल देखो, इसमें देखते हैं, वो एक ट्राइंगल बनाना है। अरे देवा, ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल बनाया है पी क्यू आर। भुजा पी क्यू पे तो बिंदु आपको ई लेना है, और भुजा पी आर पे आपको एफ लेना है। हाँ, आपको ये बताना है ये दोनों समांतर है या नहीं है। तो इसके लिए हम भुजाओं का अनुपात लेंगे, है ना। कौन क्या होगा, एफ क्यू। कौन क्या होगा बेटा, एफ आर। मान दे रखा है पी क्यू का मान। ओहो, ये दे रखा है। हाँ जी, देखो देखिए, देखो देखिए, आपको क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए। आपको क्या चाहिए बेटा, पी क्यू दे रखा है, और पूरी भुजा का मान दे रखा है, ये पूरा दे रखा है आपको। पी क्यू दे रखा है, और पी आर दे रखा है, पी आर बी, मतलब ये दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है। अब देखो देखिए, हाँ, और देखो, और क्या दे रखा है आपको, पीई। और क्या दे रखा है आपको, पीई। पीई दे रखा है, ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है ना, ये दे रखा है। और कौन सा दे रखा है, पी एफ दे रखा है। अब देखो देखिए, इस सवाल को बताओ देखिए कैसे करेंगे। हाँ, हो रहा है ये। हाँ, बताओ देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। देखो देखिए बेटा, क्या क्या चाहिए हमें, चाहिए देखो देखिए, आप एक बात बताओ, ये पूरी साइड दे रखी है, पूरी साइड दे रखी है आपको 1.28 सेंटीमीटर। ये पूरी साइड कितनी दे रखी है आपको, कहाँ पे दे रखी है, 2.56 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा ढंग से बना लेते हैं यार, सवाल है, ठीक है। देवा, अब की बार गड़बड़ नहीं, हाँ, नहीं किया, नहीं किया इसने गड़बड़। देखो देखिए, अब एक बात बताओ, हमारा पी क्यू आर, और ये साइड थी हमारी बिंदु ई और एफ, ई और एफ। अब देखो देखिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पीई। क्या पीई का मान दे रखा है, दे रखा है भाई, ये तो रख लेते हैं। और क्या है, पी एफ का मान दे रखा है, पी एफ का भी मान दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, ई क्यू चाहिए। हमें बेटा ये साइड चाहिए, ई क्यू, ये साइड चाहिए। जबकि आप बताओ देखिए, पूरी साइड का मान दे रखा है आपको, पूरी साइड का मान कितना दे रखा है आपको, पी क्यू का मान कितना दे रखा है आपको, 1.28 सेंटीमीटर, इतना पूरी साइड का ये मान दे रखा है। अगर देखो, आपको तो ये लंबाई चाहिए, आपको तो ये लंबाई चाहिए, ये लंबाई चाहिए। अगर पूरी में से हम इसको हटा दें, इसको हटा दें, इसको हटा देंगे, तो ये लंबाई बचेगी, है ना। तो ई क्यू कैसे निकालोगे बेटा, ई क्यू कैसे निकालोगे, पूरी है पी क्यू, पी क्यू में से आप ये निकालो पीई। क्या निकालो आप बेटा, पीई। पी क्यू का मान कितना है, 1.28, और पीई का मान कितना है, पीई 0.18। ठीक है, इसमें से घटाओगे आप, कितना आएगा, 1 पॉइंट, है ना, 1 सेंटीमीटर ये आएगा ना। ये लंबाई कितनी आ जाएगी बेटा, 1.1 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही आपको देखो देखिए, ये लंबाई तो ई क्यू तो आ गई आपके सामने 1.1 सेंटीमीटर, ये आ गया आपके सामने 1.1 सेंटीमीटर। अब देखो देखिए, आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, आपको ये लंबाई चाहिए। ये लंबाई कैसे आएगी, जाहिर सी बात है, आपको पूरी लंबाई दे रखी है, पी आर दे रखा है। देखो देखिए, पी आर ये दे रखा है, पी आर में से अगर मैं इतना हिस्सा उड़ा दूं, पी आर में से ये हिस्सा निकाल दूं, तो ये लंबाई बचेगी, है ना। तो आपको क्या चाहिए, एफ आर चाहिए। तो एफ आर कैसे निकालोगे, पूरे पी आर में से, पूरे पी आर में से क्या निकाल दो, पी एफ निकाल दो। पी आर का मान कितना दे रखा आपको, 2.5 है, इसमें से पी एफ निकाल दो, पी एफ, पी एफ का मान दे रखा है, ये कितना मान दे रखा है, 0.36, ये मान दे रखा है 0.36। ठीक है, आगे बात सुन, तो कितना आंसर आएगा इसका, 0 से 0 ये तो हटाओ, हाँ
2.2 सेंटीमीटर। कितना आएगा बेटा? 2.2। ये साइड कितनी आ गई आपके सामने? 2.2 सेंटीमीटर। ये चाहिए थी आपको। हाँ, अब मिल गया आपको ये। हो गई शांति। तो ये 2.2 सेंटीमीटर। देखो देखिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। ठीक है। अब देखो दी, ऊपर कितना बचा है? 1.18। नीचे कितना बचा है? 1.1। इधर देखो देखिए, है ना? 1.1 लिखो या 1.10, जीरो भी लिख सकते हो आगे, कोई दिक्कत नहीं। जीरो लिख लेते हैं ताकि दोनों तरफ हिसाब बराबर रहे। जीरो लिख लें, ठीक है। क्योंकि इधर भी 2 के बाद में पॉइंट है तो इधर भी 2 के बाद में पॉइंट मिल जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पे भी जीरो लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2.20 आंसर आ जाएगा। अब देखो देखिए, ये हो गया 0.36 और नीचे कितना है? 2.20। ठीक है। अब देखो देखिए, इधर भी पॉइंट दो डिजिट, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है। बेटा 2 डिजिट ना हो तो आप जीरो लगा के, अरे पॉइंट के उधर कितने ही जीरो लगो, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। तो 2 डिजिट बना सकते हो। इधर भी देखो देखिए, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, कट गया। तो ये हो गया 1, 3, 6.220। अब अथो देखिए, हाँ, क्या दोनों मान बराबर आ रहे हैं? देखो, काट पीट के देखो आप। हम्म, देखो देखिए, है ना? हाँ, ये तो 4 से कट रहा है भाई, ऊपर नीचे। ठीक है, 4 से कट रहा है। इसको काट लेते हैं। इससे कट रहा है। देखिए ये किससे कट रहा है, मैं बताता हूँ आपको। जाहिर सी बात है, पहले 4 से कट जाएगा, 4 से तो नहीं कटेगा ये, है ना? 2 से काट लेते इसको। इसको पहले 2 से काट लेता हूँ, वो पूरा ही कट गया, ये तो लपड़ा ही खत्म हो गया। 2 से काट लेते हैं, ठीक है। कितना हो गया? हाँ, ओहो, क्या लिख दिया मैंने? ये देखो देखिए, ये 0 पॉइंट था, 0.1 मिनट रुकोगे। यहाँ पे तो 0.18 था, तो ये ए कहाँ से लिख दिया मैंने भाई? 0 पॉइंट ही है। देखो देखिए, हाँ ये पे था बेटा 0 पॉइंट, ठीक है। 0 पॉइंट ही चल रहा है, पॉइंट हटाओगे तो देखो देखिए, पॉइंट हटाओगे तो कितना बचेगा? 18 ही बचेगा। ये 2 से कट रहा है, 2 से काटोगे 9.55, ये भी आ गया। इधर भी कितना आ गया बेटा? दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। तो इसलिए जो ई एफ होगा वो किसके समांतर होगा? बी सी के। जो ई एफ होगा वो किसके समांतर होगा? ई एफ की। ठीक है बेटा, भुजाओं का अनुपात ही तो लिखना है। देखो पीई का मान तो दे रखा है बेटा, आपको दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करने के लिए भुजाओं का अनुपात, ये अनुपात बटे ये अनुपात बटे ये लिखना है। हाँ, अब ये तो मान दे रखा है आपको, और ये भी मान दे रखा है, कोई आपत्ति नहीं। अब ये मान चाहिए, ये कैसे आएगा? पूरे में से ये निकाल दोगे, ये बचेगा। इसमें आपको ये मान चाहिए, पूरे में से इतना निकाल दोगे, ये बचेगा। ठीक है। हाँ, तो आपने देखा है भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, तो इसलिए रेखाएं क्या है? समांतर है। इसलिए रेखाएं क्या है? समांतर है। अब देखो देखिए, ये प्रश्न देखो आप। हाँ, इसने क्या बोला है? देखो, स्पेशल देखते हैं। हाँ, अब इसने दिया है बेटा, जो एल एम है वो सी बी के समांतर है, मतलब ये और ये क्या है? समांतर है। ये क्या है बेटा? समांतर है। जो एल एम है क्या है वो तो लिख लेते पहले, है ना? क्या क्या दिया आपको, ये तो लिखना पड़ेगा। दिया है, क्या दिया है? एक तो एल एम है वो किसके समांतर है? सी बी के। एल एम सी बी के समांतर है। और एक एल एन है, वो किसके समांतर है बेटा? सी डी के समांतर है। यार दो कंडीशन दे रखी है बेस, इसको उठा लो।
और आपको क्या सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, ए एम ऑन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो, देखिए उत्पत्ति, आपको दो चीज दे रखी है, इस दो से, इसको समीकरण एक नाम दे देते हैं, इसको दो। तो हमें समीकरण एक से देखो, देखिए जो दे रखी है उसका उपयोग कर लेते हैं। एल एम समांतर है सी बी की। बेटा जब दो भुजाएं समांतर होती हैं तो क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसने ये दो भुजाएं समांतर हैं, ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर हैं, तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। प्रमेय 6.1 से थेल्स प्रमेय बताती है जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो इसका मतलब जो ए एम होगा, ए एम अपॉन क्या होगा, एम बी, वो किसके बराबर होगा, ए एल अपॉन एल एल सी, ये होगा ना। इसको समीकरण ए नाम दे देते हैं, ठीक है। हाँ अब देखो, देखिए समीकरण दो से देखो, यहाँ पे भी दो भुजाएं समांतर दे रखी है ना। ये प्रमेय लिखेंगे बेटा यहाँ पे, प्रमेय 6.1 से, या फिर आप लिख सकते हो थेल्स प्रमेय से। आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो, देखिए एक और चीज दे रखी है आपको। हाँ आपको दे रखा है जो एल एन है, एल एन है किसके समांतर है, सी डी के है। इसका मतलब आपको ये भुजा और ये भुजा समांतर दे रखी है, ये भुजा और ये भुजा समांतर दे रखी है, तो भुजाओं का अनुपात होगा। तो ये त्रिभुज देखो, ये भुजा क्या दे रखी है, समांतर दे रखी है, तो भुजाओं का अनुपात लिखोगे बेटा, बेटा भुजाओं का अनुपात लिखोगे, क्या लिखोगे, जो ए एन है, ए एन अपॉन एन डी क्या होगा, ए एल अपॉन एल सी होगी परमेय। ये भी इक्वेशन हम सेकंड दे देते हैं, परमेय 6.1 से, 6.1 से। बेटा इतनी सी दो बातें दे रखी है, दो भुजाएं समांतर है, दो भुजाएं समांतर हैं तो भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। यहाँ पे भी दो भुजाएं समांतर है तो भुजाओं का अनुपात देख सकते हो। अब आप देखो, देखिए गौर करके देखो, जो इक्वेशन ए थी और जो इक्वेशन बी थी, ये दोनों पार्ट बराबर है, ये दोनों पार्ट क्या है, बराबर है, ये दो पार्ट बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। जो ए एम है, ए एम है वो किसके बराबर होगा बेटा, एम बी के। ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी किसके बराबर होगा, ए एन अपॉन एन डी, ये है ना, ए एन अपॉन एन डी। अब देखो, देखिए आपको क्या देखना है, देखो देखिए सिद्ध करना है उसमें। देखो ऊपर वाली चीज तो आ रही है हमारे, ए एम और ए एन आ रही है, ठीक है, ऊपर वाली चीज आ रही है। हाँ हमें चाहिए ए बी और ए डी चाहिए, हमें ए बी और ए डी चाहिए। अब देखो, देखिए जब ऊपर वाली चीज आ रही है ना, इसमें ध्यान रखना है। देखो देखिए पहले तो इसका व्युत्क्रम करो, देखो अभी मैं समझा दूंगा, मैं व्युत्क्रम करने पर, इसका व्युत्क्रम कर रहे हैं मतलब इसको पलट रहे हैं, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। व्युत्क्रम कर दिया आपने ये, ठीक है, इसका क्या कर दिया आपने, व्युत्क्रम कर दिया इसका। अब देखो, देखिए व्युत्क्रम करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ देना, बेस आंसर आ जाएगा। दोनों पक्षों में एक एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं। एम बी अपॉन ए एम प्लस एक, डी अपॉन ए एन। देखो देखिए इसमें भी आपको एक जोड़ना है। अब एक बात बताना, मैंने व्युत्क्रम क्यों किया है वो मैं आपको अभी समझूंगा। देखो देखिए एक जोड़ोगे आप, यहाँ पे एलसीएम लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं तो इसको सीधा गुणा कर सकते हो। इसको भी आप एलसीएम ले सकते हो, एन डी प्लस ए एन अपॉन ए
एन। अब देखो देखिए एम बी और ए एम, एम बी और ए क्या है, एम बी, एम बी ये है और प्लस ए एन है, ये लिख रखा है एम बी और ए एन है। इस पूरे को क्या लिख सकते हो आप, ए बी लिख सकते हो बटे ए एम इक्वल टू एन डी। एन डी कौन सा है ये, एन डी प्लस, देखो एन डी, एन डी तो ये है और ए एन ये है। इस पूरी रेखा को क्या लिख सकते हो आप, ए डी लिख सकते हो। अब देखो देखिए क्या चाहिए आपको, ये चाहिए ए एम अपॉन ए बी। देखो देखिए ए एम अपॉन ए बी केवल उल्टा ही आ रहा है, तो इसको वापस पलट दें, इसको ये वापस क्या कर देते हैं बेटा, व्युत्क्रम, वापस पलट देते हैं। तो देखो देखिए वही आ गया, ए एम अपॉन ए बी अपॉन ए एन अपॉन ए डी आ गया। यही तो सिद्ध करना था। अब देखो देखिए मैंने व्युत्क्रम क्यों किया है, देखो देखिए अगर आप व्युत्क्रम नए करते आप, तो देखो देखिए आप यहाँ पे क्या आएगा, देखो देखिए आप देखो देखिए जो व्युत्क्रम कर रहे हो आप, इसका क्या कर रहे हो आप, व्युत्क्रम कर रहे हो। तो जो ऊपर वाला चीज है, देखो आप व्युत्क्रम नहीं करते तो ऊपर कौन रहता, ये रहता ए एम रहता, उधर कौन सा रहता, ए एन, है ना। अब देखो मैंने व्युत्क्रम किया है तो ऊपर कौन सा है, ये आ रहा है। अगर आप व्युत्क्रम ना करते प्लस एक जोड़ देते, तो देखो देखिए एम बी और एन डी गायब हो गया ना, देखो देखिए एम बी और एन डी गायब हो गया ऐसे, देखो एम बी था और एन डी था, ये गायब हो गया, है ना। अगर आप व्युत्क्रम ना करते तो ए एम और ए एन गायब हो जाता। अगर आप सीधा एक जोड़ देते तो देखो देखिए जैसे ये गायब हुआ, ये दोनों प्राणी गायब हो गए, गायब हो रहे हैं ना। क्या ए एम आ रहा है, क्या देखो देखिए एम बी आ रहा है, क्या एम बी और एन डी ये दोनों क्या हो गए, आगे जाके गायब हो गए, क्योंकि ये ऊपर बैठे हैं। ये क्या बैठे हैं बेटा, ऊपर बैठे हैं, ऊपर से हवा में उड़ के चले गए, ठीक है। आगे बात सुनने, ऊपर रहेंगे तो हवा से उड़ के चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो देखिए, हाँ तो आपने प्लस एक जोड़ा है तो ये चीज तो देखो देखिए किस में बदल गई, एक जोड़ने पर ये तो ए बी में बदल गई और ये किस में बदल गई, ए डी में बदल गई ना। अगर मान लेते हैं ऊपर ये रहता ए एम और ए एन रहता, तो ये भी उड़ के चला जाता, ठीक है। ये भी क्या हो जाता, गायब हो जाता, ये भी क्या हो जाता, गायब हो जाता। तो इसलिए जो चीज आपको पहले ही पता है, जो देखो देखिए पहले चीज आ रखी है, ए एन आ रखा है और ए एम और ए एन आ रखा है, ये दोनों चीजें आपको पहले से आ रखी है। तो इनको क्या कर दो, व्युत्क्रम करके नीचे लेके आ दो, है ना। ऐसे नहीं ऊपर से हवा में उड़ के चले जाए, ठीक है। तो नीचे लेके आ गए, फिर आपने प्लस एक जोड़ा है तो ये नीचे की नीचे सेप रहेगी, सेप रहेगी। हाँ वापिस उल्टा किया है तो ऊपर आ गई, ठीक है ना। आगे बात सुन में, तो ये बात है। हाँ ऊपर इसको व्युत्क्रम करना पड़ेगा, फिर एक जोड़ना पड़ेगा, फिर आप वापस इसको व्युत्क्रम करना पड़ेगा, ठीक है। तब इसका आंसर आ जाएगा आपकी, ठीक है। आगे चले फिर, देखो अगला सवाल ये है, देखो इसने बोला है डी ई समांतर है। पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हैं, क्या दिया है, डी ई है वो किसके समांतर है, डी ई समांतर है ए सी के, ये चीज दी है। और डी एफ समांतर है ए ई, इसके समांतर है। तो आपको सिद्ध करना है, वही पहले वाली बात है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एफ है वो एफ ई इक्वल टू जो बी ई है वो किसके समांतर, ई सी। हाँ दो चीजें तो आपको दे रखी है, डी ई समांतर है ए सी से। अब देखो देखिए इसकी उत्पत्ति, इसको हम समीकरण एक नाम दे देते हैं, इसको दो नाम दे देते हैं। समीकरण एक से देखो देखिए बेटा, ए सी, दो रेखाएं समांतर हैं। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है बेटा, बराबर होता है। जब दो रेखाएं समांतर होती है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो रेखाएं कौन सी है, एक तो डी ई है, एक तो डी ई है, एक तो ये है। ये किस समांतर है, ए सी के। ये किसके समांतर है, ए सी के। अब तो देखिए ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है ब्लैक ब्लैक, देखो आप। अरे बेटा ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, समांतर है तो आप भुजाओं का अनुपात लिख सकते हो, है ना। डी बी, है ना, ई अपॉन ए डी
और इधर कौन सा होगा, डी ई अपॉन ई सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। बेटा ई को तो देखो मत, अब को तो देखो मत, ये है एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो बी ई अपॉन अब सी ई सी, है ना। तो इधर भुजाओं का अनुपात कौन सा आएगा, ए बी में, तो आप लिख सकते हो बेटा ए डी अपॉन, बेटा ये दोनों रेखाएं समांतर है तो भुजाओं का अनुपात होगा ए डी अपॉन डी बी, लिख दो मैं इधर, है ना, ए डी अपॉन डी बी। और इधर क्या चल रहा है, हाँ इधर, इधर कौन सा है, उल्टा लिख रहे हैं क्या, क्या कोई दिक्कत नहीं। हाँ ई सी अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ई अपॉन क्या हो जाएगा, हाँ ई सी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, इधर से आप इधर की ओर आ रहे हो तो इधर से आपको इधर की ओर आना ही पड़ेगा, यहाँ पे सी है, ठीक है, सी दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ये सी है, ठीक है, यहाँ पे सी है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, देखो देखिए, या फिर आप कैसे लिख सकते हो इसको, यहाँ से इस बिंदु से, एक बिंदु से उठा लो, यहाँ से उठा रहे, यहाँ से उठा रहे, भुजाओं का अनुपात कैसे लिखोगे, डी बी, बी डी, है ना, बी डी अपॉन क्या आ रहा है, बी डी अपॉन डी ए, डी बोले, ठीक है, इक्वल टू, तो बी से उठाया तो इधर भी आपको बी से उठाना है, बी ई ऑन ई सी, ये आएगा, ये हो गया आपकी समीकरण फर्स्ट है, इसको हाँ समीकरण एक थी ये, इसको नाम दे देते हैं ए इक्वेशन। अब देखो देखिए, अब समीकरण बी से देखो, आप समीकरण दो से देखो, समीकरण दो से, समीकरण दो भी ये दे रखी है बेटा, ये परमे 10.2 परमे 10 क्या परमे 6.1 से होगी ना, थेल्स प्रमेय का कथन कहता है जब दो रेखाएं समांतर होती है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब देखो देखिए, समीकरण दो से देखो आप, डी एफ अपॉन ए ई, ठीक है, तो डी एफ, देखो देखिए दो भुजाएं क्या है, दो भुजाएं समांतर हैं, कौन सी भुजाएं समांतर है, देखो देखिए, देखो देखिए आप, मैं इसको मिटा रहा हूँ, दो भुजाएं समांतर कौन सी है, एक तो डी एफ है, ये भुजा इसके समांतर है, ये दिया ना, ये भुजा इसके समांतर है, जब समांतर है तो त्रिभुज देखो कौन सा बन रहा है, बन रहा है ना, दो रेखाएं समांतर है, ये रेखा और ये रेखा क्या है बेटा, समांतर है, जब समांतर है तो भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं, हाँ हाँ, तो क्या होगा, ये होगा बी डी अपॉन ए डी, है ना बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू, इधर क्या आएगा, ये आएगा ना ए एफ अपॉन एफ ई, ये आएगा ना, अब बी एफ अपॉन एफ ई, ये होगी हमारी इक्वेशन बी। अब ए और बी को देखो, ये भी परमेय 6.2 ही है, 6.1 परमेय 6.1 से, टेल्स परमेय से। अब देखो देखिए आप, बेटा दो भुजाएं समांतर दे रखी है तो भुजाओं का अनुपात लिखा है, दो भुजाएं समांतर दे रखी है तो भुजाओं का अनुपात लिखा है, वेस और कुछ भी नहीं किया है। और देखो देखिए इसका ए और बी का कंपैरिजन करो, ये दोनों पार्ट बराबर है, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, ये दो बराबर है तो ये दोनों भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण ए और बी से ये इधर वाले भी बराबर हो जाएंगे, बी ई ऑन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ अपॉन एफ ई। अब देखो देखिए, ये चाहिए था, अब देखा देखो देखिए बी एफ अपॉन एफ ई आ रहा है, बी एफ अपॉन एफ ई, ये किसके बराबर आना चाहिए, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, दोनों आ रहे हैं बराबर, दो भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर, ये आपको सिद्ध करना था, ठीक है बेटा। हाँ आगे चले फिर, हाँ जी अगला सवाल देखो आप, अगला सवाल देखो, इसमें बेटा दो भुजाओं का, दो भुजाएं समांतर भुजाएं दे रखी, क्या दिया आपको,
क्या दिया है आपको, जो डी ई है वो किसके समांतर है, ओ क्यू के, ओ क्यू के क्या है, समांतर है। और क्या दिया आपको, डी एफ है वो किसके समांतर है, ओ आर के। इसको हम समीकरण फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड। और आपको क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा आपको, ये सिद्ध करना है, हाँ समांतर है, इसका मतलब क्या है, आपको ये सिद्ध करना है। ये देखो, देखिए दो भुजाओं को आपको समांतर सिद्ध करना है। दो भुजाओं को समांतर कैसे सिद्ध करोगे, यदि दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए, है ना। यदि अनुपात बराबर आ जाए तो प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, ये भुजाएं समांतर हो जाएगी। इसका मतलब कौन से भुजाओं का अनुपात बराबर लेके आना है, ई एफ। कहाँ पे आ रहा है, ई एफ, एफ, और क्या आ रहा है, क्यू आर, ये आ रहा है। तो मतलब आपके सामने एक ऐसा ट्राइंगल है, आपके सामने एक ऐसा ट्राइंगल है, या पी ई एफ, दो भुजाओं को आपको समांतर सिद्ध करना है। इस भुजा को और इस भुजा को आपको क्या करना है बेटा, समांतर सिद्ध करना है। तो समांतर कैसे सिद्ध करेंगे, यदि भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए, यदि भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए। भुजाओं का अनुपात का मतलब हो गया, जो पीई है, पी कौन क्या आ जाए, ई क्यू, इक्वल टू जो पी एफ है वो किसके बराबर आ जाए, एफ आर। बेटा अगर भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, तो हम क्या करेंगे, प्रमेय 6.2 से ये रेखाएं समांतर हो जाएगी ना बेटा। जब भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा, आपको ये दो रेखाएं समांतर सिद्ध करनी है। तो यदि इस भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा, तो ये प्रमेय 6.2 से भुजाओं का अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर हो जाएगी, है ना। तो इसका कुल मिला के आपको भुजाओं का अनुपात बराबर लेके आना है, ठीक है। अब देखो, देखिए ये कैसे आएगा, जो दिया है उस पर फोकस करो, इसकी उत्पत्ति करते हैं। समीकरण एक से देखो, समीकरण एक से देखो, देखिए आपको दो भुजाएं समांतर दे रखी है, कौन सी है, डीई और ओ क्यू। एक तो आपको डीई, हाँ देखो, देखिए ये एक ऐसा त्रिभुज है आपके सामने, मैं अलग से उठा के बना देता हूँ। एक सेकंड, देखोगे, हाँ देखो जी, हम्म, ओ क्यू के डी ई कहाँ पे चले गया, डी, हाँ ये देखो, देखिए अब देखो, देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा। ये है पी, ये हो गया ई, ये हो गया डी, हो गया ओ, ये हो गया क्यू। अब इसने क्या दिया है बेटा, डी ई। जो डी ई है तो ओ क्यू के क्या है, समांतर है, ये दिया है। जो डी ई है, ई डी बोले चाहे डी ई बोले, ये भुजा इसके क्या है, समांतर है। जब समांतर है तो आप भुजाओं का अनुपात लिख सकते हो। भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, पी ई अपॉन ई क्यू, ये आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, पी डी अपॉन डी ओ, ये आएगा ना बेटा, भुजाओं का अनुपात। इसको समीकरण ए नाम दे देते हैं। ये प्रमेय 6.1 से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। हाँ, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो भुजाओं का अनुपात लिख सकते हो आप। अब देखो, देखिए समीकरण दो उठा लो आप, समीकरण दो से, समीकरण दो क्या बोल रही है, जो डी एफ है, डी एफ है वो किसके समांतर है, ओ आर के। अब देखो, देखिए मैं इसका डायग्राम अलग से बना देता हूँ। डी एफ है वो, ये ओ आर के समांतर है। देखो देखिए, इसका डायग्राम ऐसे है,
हाँ देखो देखिए डायग्राम बना दिया मैंने। एक तो पी, एक हो गया, ये हो गया डी, और ये हो गया एफ, ये हो गया ओ, ये हो गया आर। इसने बोला है जो डी एफ है, जो डी एफ है ओ आर के समांतर है। ये दो भुजाएं क्या है, समांतर है। जब ये दो भुजाएं समांतर है तो आप भुजाओं का अनुपात लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप, पी एफ, पी एफ इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ आर। हाँ, पी एफ अपॉन एफ आर, ये किसके बराबर होगा, पी डी अपॉन डी ओ, है ना, पी डी। आगे बात में ये डी है, ठीक है। अब देखो देखिए समीकरण ये होगी इक्वेशन बी, ये भी प्रमेय 6.1 से ये पॉइंट एक से। अब देखो देखिए एक और दो का कंपैरिजन करो, ये दो पार्ट, दोनों पार्ट बराबर है, ये भी, ये और ये पार्ट क्या है बेटा, बराबर है। देखो ओहो, ये दोनों पार्ट बराबर है, देखो आप, ये पार्ट और ये पार्ट देखो बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण देखो देखिए कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जगह ही नहीं छोड़ी हमने। क्या आ गया समझ में, दोनों डायग्राम आ गया समझ में। इसको मैं हटाता हूँ, देखिए हट जा देवता। देखो देखिए बेटा, वो भी हटा दूं मैं, ठीक है। देखो देखिए नया ना इसलिए प्रॉब्लम हो रही। अब देखो देखिए समीकरण ए और बी से, देखो आप समीकरण, समीकरण ए एंड बी से, ये दोनों पार्ट बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो देखिए ई ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू क्या होगा, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। अब देखो देखिए, अब देखो देखिए क्या वो चीज आ गई, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। कौन सी भुजाओं का अनुपात है, देखो देखिए मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ। इसमें देखो देखिए पीई अपॉन ई क्यू आ रहा है, अरे ये भुजा अपॉन ये आ रहा है, ठीक है। और क्या आ रहा है, पी एफ अपॉन एफ आर आ रहा है। दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो इसका मतलब ये रेखाएं क्या है, समांतर हो जाएगी। ये रेखाएं क्या है, समांतर हो जाएगी। ई एफ किसके समांतर हो जाएगा, क्यू आर के। ये आपको सिद्ध करना था, ठीक है। किससे है, प्रमेय पॉइंट दो से। थेल्स प्रमेय का विलोम बताता है जब, हाँ जब भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। जब रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। बेटा आपको रेखाएं समांतर लेके आनी है, इसके लिए आपको भुजाओं का अनुपात बराबर लेके आ दो। देश भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया तो इसका मतलब रेखाएं क्या है, समांतर है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी। कल क्या करेंगे, कल ये करेंगे, ठीक है। ओके बाय।